सामने, हमारी बच्चियों के सामने के साथ ऐसी दरिंदगी हो रही है, हम राजनीति कर रहे हैं। मेरे को 10 लोगों के फोन आ गए कि आप राजगढ़ मत आओ, राजगढ़ मत आओ, भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस। माजरा में एक लड़की को भगा कर ले गया, यहाँ की विधायिका ने, सांसद ने, कांग्रेस के नेताओं ने, आजाद उम्मीदवारों ने, भाजपा के नेताओं ने छातियां पीटनी शुरू कर दी माजरा में जाके, क्योंकि वहां पर मुसलमान था, वहां पर माइलेज मिलना था वोट का। क्या ये हिंदुओं की बच्चियां नहीं है? अगर एक हिंदू इनके साथ दरिंदगी कर रहा है तो क्या इसके खिलाफ तुम्हारा सड़कों पे उतरना बनता नहीं था? वहां पे मुसलमानों, हिंदू मुसलमान करके वोट मिलेगा, और यहां पर हिंदू हिंदू के बीच में अगर बेटियों के साथ दरिंदगी हो जाए और तुम उनको बचाने का प्रयास करोगे, क्या ये बच्चियां नहीं है? ये बेटियां किसकी हैं? ये बच्चियां किसकी हैं? अगर बच्चियों की इज्जत के साथ भी अगर इन जैसे लोग भाजपा कांग्रेस की राजनीति करेंगे ना जी, तो मैं बोलना चाहता हूं, चुल्लू भर पानी भी मैं दूंगा, उसमें डूब के मर जाओ, मर जाओ उसमें चुल्लू भर पानी में डूब के। जो बच्चियों की इज्जत को भी एक भाजपा कांग्रेस की राजनीति के साथ तोले। अरे हम तो समाज के लोग हैं भाई, बच्ची के साथ गलत होगा, यहां होगा, प्रदेश के किसी भी कोने में होगा, हम जाएंगे। रूमी ठाकुर भाजपा कांग्रेस की तरह गुलाम नहीं है किसी का, कि कोई फोन करेगा बोलेगा जी ऐसे चलो, ये बोलो, वो बोलो। हम अकेले जंगल के राजा हैं, अपने खुद के, इस समाज के। हम जो चाहेंगे हम आज जाएंगे, हम बोलेंगे। कोई हमको चाबुक मार के चलाने वाला नहीं है। ये भाजपा कांग्रेस वालों को चलाते होंगे चाबुक मार के, हम नहीं है। हम लोग गलत को गलत और सही को सही बोलने वाले लोग हैं। जहां पर अन्याय होगा, अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे और पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। मैं आप लोगों को भी ये बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग सारे के सारे, हो सकता है भाजपा कांग्रेस वाले लोग हैं, जहां पर बच्ची की इज्जत का सवाल आ गया ना जी, वहां पर भाजपा कांग्रेस नहीं। अगर भाजपा कांग्रेस की मानसिकता अपने दिमाग में लाओगे तो अगर घर के साथ में कुआं होगा, तालाब होगा, उसमें छलांग मारना और मर जाना। हम पहले भी आए थे, तब भी हमने बात कही थी, बेटी सर की पगड़ी है, बेटी सर की पगड़ी है। कोई बेटी को भगा के ले जा रहा है, हम सड़कें बंद कर रहे हैं, और जब बेटियों के कोई क्या शब्दों का प्रयोग करें और तब हम ऐसे खड़े हो जाते कि कर रहा तो करने दे। ये इंसानियत है हमारी, है? अगर ठाकुर है तो ये ठाकुर आई है, पंडित है तो ये पंडित आई है भाई। अगर और समाज के लोग भी है तो ये इंसानियत। बेटी के साथ हम तो छोटी छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानते हैं, नवरात्रे आते पूजते हैं, और यहां पर दरिंदे उनके ऊपर हाथ डाल रहे हैं, और हम भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं। ये नहीं साहब, ये नहीं चलेगा, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो पुलिस प्रशासन के एसएचओ साहब वगैरह यहां पर खड़े, मैं तो उनको बोलना चाहता हूं कि सीधे जो कड़ी से कड़ी जो आप कार्रवाई कर सकते हैं, डेथ पेनल्टी तक की धाराएं लगाकर भेजो। इन लोगों को पता चले कि धारा कौन सी लगी भाई, सजाए मौत, कम से कम पैंट गिल्ली और पीली तो हो। इनको अगर ये लगेगा कि भाई 6 महीने साल बाद जमानत हो जाएगी, छूट जाऊंगा, इनके हौसले बुलंद होंगे। आज औरों की बच्चों को शिकार बना रहे हैं, और जहां पर ऐसी मानसिकता वाले लोग होते हैं, अगर ऐसे लोगों को बचाने वाले लोग हैं, तो ये वो लोग हैं कि जब ये आपके घर में आएंगे ना जी, आपकी बहन, आपकी बच्ची, आपकी मां, आपकी लाड़ी को ये एक ही नजर से देखेंगे कि रगड़ दो। फिर क्या करोगे? फिर किसको बोलोगे जाकर? ऐसे लोगों का इलाज क्या है? एक ही इलाज है, एनकाउंटर, दूसरा इलाज नहीं। जो बच्चियों के साथ दरिंदगी करे उनका एक ही इलाज है। और मैं तो, हमारी मांग बड़ी सीधी होती है। लोग बोलते जी असंवैधानिक मांग है। अरे क्यों असंवैधानिक है? वो काम असंवैधानिक कर रहे हैं, वो काम असंवैधानिक कर रहे हैं, हम मांग भी असंवैधानिक नहीं कर सकते हैं? तो आज यहां पर आप लोगों ने अपने जो भी एकता का आपने प्रमाण दिया है, वो और लोगों के लिए सबक होना चाहिए। आगे से हिंदू मुसलमान होगा तो राजगढ़ बंद कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे। बेटियों के कोई उंगलियां दे रहा है और आप यहाँ के लोग भाजपा कांग्रेस में बिजी हैं कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, रूमी ठाकुर आएगा, हम नहीं जाएंगे। अरे हु इज रूमी ठाकुर? अरे हम भी तो इसी समाज के हैं, मैं भी तो इंसान हूं। मेरे को कोई भगवान ने कोई स्पेशल कोई अंग लगा के थोड़ी भेजे। अरे तुम्हारे जैसे बेशरम लोग, तुम बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते।
हम कतई भी नहीं देख सकते। जहां पर बात न्याय अन्याय की है वहां पर हम खड़े होंगे और किसी का बाप हमको नहीं रोक सकता आने से। ये हिमाचल प्रदेश हमारा हिमाचल प्रदेश है, मेरी जन्मभूमि भी नाहन है, सिरमौर, और मेरे को कोई रोक नहीं सकता कि हाँ जी तू सिरमौर नहीं आएगा। सिरमौर किसी अकेले का नहीं है, हम आप सबका है। मेरी पैदाइश भी नाहन की है, उसी धरती पे मैं धरती पे पैदा हुआ हूं, और मेरे को पाकिस्तान का बना रहे हैं कि उसको नहीं आने देंगे? है जिसको नहीं आने देंगे? अरे तुम पहले अगर इतने जमीर के पक्के हैं, इन भाजपा की विधायिका अभी स्टेटमेंट दे रही है 15 मिनट पहले, क्यों 6 दिन से कहां सोई हुई थी? पोंटा में जाकर तो बोल रही थी कि हम सड़कें बंद कर देंगे, मुकदमों से नहीं डरते, जेल से नहीं डरते। यहाँ के पुलिस वालों से डर गई विधायिका? घर से भी नहीं निकली, बयान भी नहीं निकला। सुरेश कश्यप सांसद, गंगूराम मुसाफिर, दयाल प्यारी कहां है? ये ढूंढना भाई जरा, यहाँ कहीं पत्थर के नीचे तो नहीं दबे में, कहीं छुपे हुए तो नहीं? ढूंढे जरा, कहीं कोने में तो नहीं है? रूमी ठाकुर आएगा तब मिर्चें लग जाएगी है? खुद 6 दिन से बच्चियों के साथ अन्याय होते हुए देख रहे हैं, वो सहन कर रहे हैं। ऐसी रूमी ठाकुर की अगर पार्टी है ना, तो हम साफ डंके की चोट पे बोलते हैं, हम दोगलाबाजी नहीं करते। हम जिस चीज के लिए भी खड़े होते हैं सीधे तौर पे खड़े होते हैं, अंजाम जो मर्जी हो हम भुगतने के लिए तैयार है। 33 मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे, तो 33 मुकदमे तब है जब मैं बिना किसी चिंता के परिणाम जाने बिना मैं खड़ा हुआ, तब 33 मुकदमे। अगर मुकदमा सोच के परिणाम सोच के मैं खड़ा होता तो मेरे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं होना था। तब हम क्यों खड़े होने थे आप लोगों के साथ? तब हम भी अपने पुलिस भाइयों से डर जाते, नहीं यार जेल में ठोकते ठेक। भाई न्याय की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई के लिए जाना पड़ेगा तो करेंगे, तो कार्रवाई जो होगी, आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन तो होगा। तो जब हम एक्शन लेते हैं तो रिएक्शन के लिए हम पहले तैयार रहते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन यह है कि इन बच्चियों के लिए भाजपा कांग्रेस से प्लीज ऊपर उठ के, अगर कोई आपको ये भाजपा कांग्रेस करे, आप मेरे को अगर अपना भाई मानते होंगे ना, सच में भाई मानते होगे, मेरी कसम खा के बोलना, पांव से जूता निकालना और उसके सिर पे मार मार के उसको गंजा कर देना उसी टाइम, अगर बच्चियों की इज्जत के मामले में कोई भाजपा कांग्रेस करे। बच्ची मतलब बच्ची के साथ किसी प्रकार का कोई भी हम लोग खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है? तो यही बात, यही संदेश, और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि आपने सुख आश्रय योजना बेटियों के लिए चलाई है, और आप मुख्यमंत्री होते हुए बेटियों का सबसे बड़ा हितैषी अपने आप को मानते हैं। ठाकुर साहब, बेटियां आपके राज में सुरक्षित नहीं है, दरिंदे पल रहे हैं। इन दरिंदों को सजाए मौत की सजा आपके राज्य में होनी चाहिए। आपकी विधानसभा में यह बिल पारित होना चाहिए कि बच्चों की के साथ दरिंदगी करने वाले को सीधा फांसी के ऊपर लटकाया जाएगा। यही मांग हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से, हम लोग आपके माध्यम से और यहाँ के माध्यम से करना चाहते हैं। मेरे को 4-5 जगह से बच्चियों के फोन आए, भैया हमारे साथ भी हुआ, भैया हमारे साथ भी हुआ। हमारे शरीर में खून दौड़ने लग गया कि साला क्या कर दें। और हम पूरे हिमाचल प्रदेश के मीडिया यहाँ पे है, और पूरे हिमाचल प्रदेश की बच्चियों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा कर रहा है, तुम्हारा भाई जिंदा बैठा है, जमीन के अंदर गाड़ देंगे उन लोगों को हम तुम्हारे साथ हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद है, ठीक है? अभी एक जगह और भी है,